हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। आज के वीडियो में बात करेंगे हम टैक्स रेट के बारे में। अभी जो यूनियन बजट आया है 2023 वाला, उसके अंदर इनकम टैक्स की रेट में चेंजेस किए गए हैं, तो वो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। जो हमारा यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जाम है, उसके जो सिलेबस है, उसकी 10th यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग, उसके अंदर ये जो टॉपिक है वो कवर है। तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या चेंजेज हैं, क्योंकि इस टाइप के जो सवाल है एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं और इन फ्यूचर भी ऐसे सवाल बन सकते हैं कि क्या टैक्स रेट है, या टैक्स कैलकुलेट करना थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। तो जानेंगे कि अब तक क्या जो रेट है वो चल रही थी और जो नई रेट है वो क्या आई है। सबसे पहले बात करेंगे एग्जिस्टिंग टैक्स रेट की। अब तक जो रेट है वो क्या चल रही थी। तो अब तक ये जो 4 स्लैब्स हैं, इनका यूज किया जाता था टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। जैसे अगर इनकम 2.5 लाख तक है तो उसके ऊपर कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ती थी। 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो उसके ऊपर 5% से की रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स। और 5 लाख से 10 लाख के बीच है तो 20%, और अबोव 10 लाख है तो 30%। ये अभी तक एग्जिस्टिंग जो है वो टैक्स रेट चल रही थी। फिर 2021 के अंदर कुछ नई स्लैब्स इंट्रोड्यूस की गवर्नमेंट ने। वो क्या थी, अब ये जो 2021 वाली रेट्स हैं, इनको मतलब रिप्लेस नहीं किया इन्होंने। इस ओल्ड टैक्स वाली रेट्स को इनको रिप्लेस नहीं किया, ये एज ए ऑप्शन आई थी। यानी कि आप इन रेट का भी यूज कर सकते हो अपने टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, और ये जो नई स्लैब्स इंट्रोड्यूस की गई इनका भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी सारी स्लैब्स हैं। जैसे 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्टी है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में 5%, फिर 7 लाख तक 7.5 लाख तक 10%, 10 लाख तक 15%। ऐसे काफ़ी सारी जो रेट्स हैं वो इंट्रोड्यूस की गई, इनका भी यूज किया जा सकता था टैक्स की कैलकुलेट करने के लिए। बात करें डिफरेंस की, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यानी कि जो ओल्ड वाला चल रहा था और ये जो 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, इनके अंदर डिफरेंस। तो अगर आप ये जो ओल्ड वाला यूज करते हो जिसके अंदर कम स्लैब्स हैं, तो आप काफ़ी सारी डिडक्शंस जो है वो क्लेम कर सकते हो। डिडक्शंस कैसे, अब टैक्स की पेमेंट के ऊपर काफ़ी सारी गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है। अगर आप अपनी जो इनकम है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज करते हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट डिडक्शंस देती है कि उनके ऊपर आपको टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, और भी काफ़ी सारी डिडक्शन देती है। तो वो जो एग्जेम्पशन और डिडक्शन है वो आप पुराने टैक्स का यूज करते हो तो ले सकते हो, लेकिन अगर आप ये 2021 वाला यूज करते हो तो उनके ऊपर आप क्लेम नहीं कर सकते, यानी कि वो आपको नहीं मिलेंगी। क्या क्या थी, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज़ की, हाउस रेंट अलाउंसेज है, इंटरेस्ट है हाउसिंग लोन के ऊपर, लीव ट्रैवल अलाउंसेज है, और काफ़ी सारी और भी जो डिडक्शंस मिलती हैं सेक्शन 80C से 80U के बीच में, उनको क्लेम नहीं कर सकते थे आप अगर आप इनका यूज़ करते हो तो। ठीक है। और जो एक और मेन डिफरेंस था वो था एग्जेम्पशन लिमिट का। अगर आप नई टैक्स रेट का यूज करके अपना टैक्स कैलकुलेट करते हो तो आपकी अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है। तो एग्जेम्पशन लिमिट दी गई थी यहाँ पर 5 लाख रुपए की। तो अब आप सोचोगे कि 2.5 लाख से 5 लाख तक के बीच की रेट क्यों दे रखी है फिर 5%, अगर 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स ही पेमेंट नहीं करनी पड़ती। तो ये उनके लिए है जिनकी इनकम 5 लाख से अबोव है। जैसे किसी की इनकम 7 लाख रुपीज़ है तो उनकी 2.5 लाख तक तो एग्जाम्प्ट होगी, बाकी की जो इनकम बची उसके ऊपर अप टू 5 लाख तक की जो इनकम है उसके ऊपर 5%, फिर ऐसे आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है। तो ये तो अब तक का जो रेट था, मतलब अब तक जो चल रही थी। लेकिन अब जो बजट आया है उसके अंदर कुछ और चेंजेस किए गए हैं टैक्स रेट के अंदर। वो क्या है, जो एग्जेम्पशन लिमिट है हम जिसकी बात कर रहे थे अभी, वो 7 लाख तक इंक्रीज कर दी गई है 5 लाख से। अब ये जो कि जिनकी इनकम 5 लाख तक है उनको टैक्स, और वो इस रेट से कैलकुलेट करते हैं तो उनको टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो ये जो 5 लाख वाली लिमिट है, अब जो 2023 में जो बजट आया है फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए, बजट अभी 23 में आया है, लेकिन ये जो रेट है वो किसके कौन से ईयर के ऊपर एप्लीकेबल होगी, फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। तो उसके अंदर जो 5 लाख वाली लिमिट है उसको इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया गया। यानी कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। बात करें और क्या चेंजेस किए गए हैं, तो जो स्लैब्स हैं वो कम करके 5 कर दी गई है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी स्लैब्स थी, जैसे ये 7 स्लैब्स हैं जो नया टैक्स रिजीम आया था 2021 वाला, 5%, 10%, 15, 20%, 25, 7 स्लैब्स हैं। इनको कम करके 5 स्लैब्स कर दी गई हैं। और जो नेक्स्ट चेंज है वो किया गया है एग्जेम्पशन लिमिट में, इसको इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया गया है 2.5 लाख से। अब यहाँ पर 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट है, इसको इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया गया है। अब 3 लाख तक की इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। तो
ये देखो, आप सही से कंपैरिजन के चार्ट से देख सकते हो। अब जो 2021 वाली जो रेट्स हैं वो ये थी, यानी कि इसके अंदर 7 स्लैब्स थी, 2.5 लाख तक की जो इनकम एग्जाम्प्ट थी। अब इसको इंक्रीज करके 3 लाख कर दिया गया है, और जो एग्जाम्पशन लिमिट थी 5 लाख, उसको इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया गया है। और जो पुराना वाला था ये ओल्ड टैक्स रिजीम, इसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया, ये अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो अब बात करें कि अब कौन कौन सी जो स्लैब्स हैं, तो एक तो ये ओल्ड वाला तो चल ही रहा है कंटिन्यू, और जो नया जो 2021 में आया था उसको चेंज करके अब ये आ गया है, जिसके अंदर स्लैब्स जो है वो 5 हैं, 3 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट है, और 5 लाख वाली लिमिट है उसको इंक्रीज करके 7 लाख कर दिया गया है। तो ये नए चेंजेज आए हैं। लेकिन अब ये जो टैक्स रेट्स थी पुरानी वाली, इनके अंदर हम कोई डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते थे, जैसे मैंने बात की थी, ये डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो आई है ये स्लैब्स, नया टैक्स रिजीम आया है, इसके अंदर भी हम डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते। सारी डिडक्शंस, सिर्फ एक की छूट दी गई है, वो क्लेम कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ तक वाली जो डिडक्शंस है, वो आप चाहे कौन सा ही यूज करें, यानी कि कौन सी स्लैब यूज करें, ये रिजीम यूज करें या ओल्ड वाला रिजीम करें, जो 50,000 तक वाली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आप दोनों में क्लेम कर सकते हो। लेकिन और जो डिडक्शंस है वो आप इसके अंदर क्लेम नहीं कर सकते, जो ओल्ड रिजीम है इसके अंदर ही कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है वो चेंजेज अभी जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर आए हैं इनकम टैक्स रेट्स में। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।